Company, powered by the BMW X Range. Leave your mark. नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है बाल्मर लॉरी एंड कंपनी और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रबल बासु जुड़ेंगे हमारे साथ। बसु साहब से हम बातचीत करेंगे, समझेंगे इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी के आउटलुक। और इनफैक्ट एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है तो इस कंपनी के कारोबार को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हम सब कई बार इस कंपनी के बारे में सुन चुके हैं, कई लोग बड़े बुलिश, बाजार के बड़े बड़े दिग्गज इस कंपनी को लेकर बड़े बुलिश रहे हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं किस तरह का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी की जिस पर आज चर्चा होने वाली है। लेकिन क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक, कल के प्रेशर के बाद आज एक बेहतर ओपनिंग हुई थी भारतीय बाजारों की। इनफैक्ट ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव थे। अमेरिकन मार्केट में 1/3 से ऑलमोस्ट 3/4% से ज्यादा का उछाल हमने देखा वहां पे आता हुआ। दिन के हाईज पे मार्केट्स क्लोज हुए थे। एशिया बेहतर परफॉर्म कर रहा था सुबह जब कामकाज की शुरुआत होने वाली थी। एक समय था कि निफ्टी ऑलमोस्ट 48-50 अंक के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन ऊपरी समय से दबाव और आपकी स्क्रीन पर अब निफ्टी तो इनफैक्ट 25 अंक की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ 1/3-1/4% के आसपास का प्रेशर है। यानी कि दिन के हाई से निफ्टी ऑलमोस्ट 75 अंक नीचे समय कामकाज कर रहा है। तो मुनाफा वसूली का दबाव ऊपरी लेवल्स पर क्या वजह हो सकती है? एक तो मुनाफा वसूली जैसे इनहेरेंट है ही, ऑफ लेट ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखने को मिल रहा है। शंघाई के मार्केट्स में एक तगड़ा क्रैक आया, बंद हो गए ये मार्केट्स, लेकिन 6% से ज्यादा की कमजोरी के साथ यहाँ पे कामकाज हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में ऊपरी स्तरों से प्रेशर है, अल्बीट इस समय हरे निशान के साथ कामकाज जरूर हो रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी है। मिड कैप्स फ्लैट 25 अंक के आसपास की बढ़त है, 14,000 के लेवल्स पर कामकाज हो रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पे प्रेशर है। लाइकवाइज स्मॉल कैप में भी हमने देखा ऊपरी स्तरों से प्रेशर बनता हुआ, हालांकि अभी भी आधे % के आसपास ही गेंस है, लेकिन दिन के दौरान अच्छी मजबूती थी। बैंक्स कल्प्रिट हैं, 3/4% से ज्यादा का प्रेशर आज बैंक्स में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स में लगातार प्रेशर बना हुआ है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनफैक्ट HDFC को भी जोड़ लीजिए इस कड़ी में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में अच्छा खासा प्रेशर और यहीं से प्रेशर माउंट होता हुआ। अदरवाइज मेटल्स, रियल्टी, फार्मास्यूटिकल्स में दबाव है। सिर्फ दो ही पॉकेट्स बाजार को संभालने की कोशिश कर रही हैं। एक तो उसमें IT में तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है और दूसरा कुछ हद तक जो खरीदारी आ रही है वो सिलेक्टिवली ऑटो कंपनीज में। तो ये दो पॉकेट्स हैं जो बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन चलिए, बाल्मर लॉरी एंड कंपनी के CMD मिस्टर प्रबल बासु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बासु साहब, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं पढ़ रहा था सर, अभी आप एलिवेट हुए और आपने मेरे ख्याल से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस 1 अगस्त को ही संभाला है। कांग्रेचुलेशन सर इस एलिवेशन पे और इस नए रोल को जो आपने एज्यूम करा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये पहली बार है हम बाल्मर लॉरी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कई बार इस कंपनी के बारे में सुना था। जब मैं आप आने की कंफर्मेशन आया तो मैं कंपनी के बारे में पढ़ रहा था। एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है, कई सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये कंपनी मुहैया कराने का काम करती है। अगर आप आसान शब्दों में पहले तो हमें समझा सकें अपफ्रंट, ये कंपनी का कारोबार क्या है, किस तरह का डाइवर्सिफाइड एंटिटी है ये? This is a company which was established in 1867 and it is in the 150th, approaching the 150th year of its existence. This is a conglomerate. It has 6 main businesses, 3 in the manufacturing sector and 3 in the services. In the manufacturing sector, we are into manufacturing of greases and lubricants, industrial packaging and leather chemicals. And in the services sector, we are into logistics activity, which comprises 2 forms, basically logistics infrastructure, that is container freight stations and logistics services. And as also that, we have travel and vacations activity, which takes ticketing and the holiday packages. These are the basic activities of the company. And we have been operating as a diversified conglomerate. And all these SBUs are run independently. ओके बसु साहब, एक तो पता नहीं आप कितने कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर आप हिंदी में बातचीत कर सकें तो मुझे और जो लोग तमाम सुन रहे हैं आपको बेहतर समझ पाएंगे, आपसे बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे, आपके कारोबार को समझ पाएंगे। अच्छा, ये तमाम आपने जो बिजनेसेस बताए पूरी तरह से अनरिलेटेड बिजनेस स्ट्रीम्स हैं। क्या लॉजिक था कि इतने वास्टली अनरिलेटेड कारोबार में कंपनी उतरी, या फिर जो आप कह रहे हैं 150 साल की अब एक हिस्ट्री है, इस दौरान जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती गई उसे कंपनी लैच ऑन करती गई और इसीलिए इतना डाइवर्सिफाइड इसका कारोबार हो गया?
नहीं, ये तो बात सही नहीं होगा। हम लोग तो जैसा हम बोला है, ये तो 150 साल का पुराना कंपनी है। सो पहले हम लोग मैनेजिंग एजेंट्स थे 1970s में, व्हेन मैनेजिंग एजेंसी वाज डिसबैंडल्ड, देन ऑल दिस एक्टिविटीज वर प्राइमरली देयर बिफोर दैट। लाइक हमारा जो ब्रीज एक्टिविटीज है वो 1930s से स्टार्ट हुआ। द बैरल एक्टिविटी वाज स्टार्टेड इन 1950s। दिस लॉजिस्टिक्स एंड ट्रैवल एक्टिविटी जो है वो तो पहले से ही है, एकदम पहले से है, और ब्रिटिश पीरियड से है। सो ये सब चल रहा है। सो ऐसे ही कंपनी था, इससे भी ज्यादा एक्टिविटी था जब हम लोग मैनेजिंग एजेंट्स थे। हम लोग का टी गार्डन मैनेज कर रहा था, सीमेंट्स ट्रेडिंग कर रहा था दैट टाइम, सर्टेन मशीनरीज आल्सो वी वर हैंडलिंग एज एजेंट्स। सो ओवर द पीरियड वी हैव डिस्कंटिन्यूड सर्टेन एक्टिविटीज। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, इससे पहले मैं आपके तमाम सेगमेंट्स पे आऊं, डिटेल में उस पर चर्चा करूं। हम जानते हैं बार्मर लॉरी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। इस कंपनी की मैं शेयर होल्डिंग देख रहा था, बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स का ऑलमोस्ट 62% स्टेक है। क्या इसी के जरिए, क्या एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके जरिए एक सरकार इसमें स्टेक ओन करती है? नहीं, इसका एक बैकग्राउंड है। इनफैक्ट बार्मर का होल्डिंग कंपनी था आईबीबी कंपनी, जो एक पेट्रोलियम कंपनी था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में। वो कंपनी अब आईओसी में मर्ज हो गया। जब लास्ट डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, वो डिसइन्वेस्टमेंट का टाइम में गवर्नमेंट ने ये दूसरा कंपनी क्रिएट किया, बार्मर इन्वेस्टमेंट्स बोल के, टू होल्ड द शेयर्स ऑफ बार्मर। इट्स अ शेल कंपनी और स्पेशल पर्पस व्हीकल विच हैज बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू होल्ड द शेयर्स ऑफ बार्मर ओनली। दैट इज द ओनली एक्टिविटी। अच्छा, तो फिर ये जो बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स है, क्या पूरा 100% स्टेक जो इस बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स का है वो सरकार के पास है? नहीं, ये एक लिस्टेड कंपनी है। इसमें 60% गवर्नमेंट होल्ड करता है, बाकी 40% पब्लिक होल्ड करता है। ये जो शेयर होल्डिंग है ये सेम है जो आईबीपी का शेयर होल्डिंग था, जो आईओसी में मर्ज हो गया। अच्छा, मैं जब इस कंपनी की हिस्ट्री पढ़ रहा था बसु साहब, मैं पढ़ रहा था कि दो स्कॉट्समैन थे, यानी कि स्कॉटिश लोग थे, जॉर्ज स्टीफन बाल्मर और अलेक्जेंडर लॉरी। उन्होंने कोलकाता में इस कंपनी को एस्टैब्लिश करा था 1867 में, जो आप भी कह रहे थे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक सरकारी एंटिटी हो गई, सरकारी कंपनी हो गई, क्योंकि एक फॉरेन होल्डिंग थी इस कंपनी की, और अभी इवेंचुअली एक सरकारी कंपनी बन गई है? नहीं, पहले ये तो बना था एक पार्टनरशिप कंपनी, उसके बाद में ये 1920s में इट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी इन 1936। 1972 में ये जब आईबीपी का सब्सिडियरी था, 1972 में आईबीपी नेशनलाइज हो गया। वो ऑयल कंपनी था, सो ऑयल कंपनी नेशनलाइज हुआ, उससे बार्मर भी पब्लिक सेक्टर में आ गया। तब से ये मिनिस्टर पेट्रोलियम के अंदर है। ओके, बसु साहब बन रही हमारे साथ। आपने कई सारे सेगमेंट्स की बात करी, 6 स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, उन पर डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। इस कंपनी के कारोबार को मैं एक्चुअली आपसे समझना चाहूंगा। बन रही हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपसे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप ब्रेक पे जाते हुए बता दूं आपको 1800 करोड़ रुपए के आसपास का है। पिछले एक साल में 550 से 633 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। तो 15-16% के आसपास के रिटर्न्स बीते 12 महीनों में इस कंपनी ने दिए। छोटा सा ब्रेक के बाद बार्मर लॉरी के इन तमाम सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। I kept James Lim from missing his meeting. I'm Tom Love, and I can. We know you expect a lot from your car. That's why we exceed your expectations with Chevrolet Complete Care. Chevrolet, find new roads. Antech Fittings. Make furniture work beautifully. Antech Fittings. German quality you can trust. मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपके नहीं, हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। लोन के लिए सारे बैंक के ऑप्शंस चाहिए, लोएस्ट ईएमआई चाहिए और लोन फटाफट भी चाहिए। मुझसे ना हो पाएगा भैया, आप पैसाबाजार.com पे चले जाओ, 20 से ज्यादा बैंक के ऑप्शंस में से कंपेयर करके चूज कर लो। Jewelers Association of Jaipur invites you to its annual jewelry exhibition from 21st to 24th August. Jazz, experience
Introduce the timeless jewels, gemstones, diamonds, Kundan Meena, gold, silver and more. Welcome to the ultimate gemstones and jewelry exhibition, JAS, 21st to 24th August, JCC, Sitapura, Jaipur. Sharon Plywoods, strong to the core. The passion you live every day with is the passion that inspires us at Renault. Renault, passion for life. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। आज है बामर लॉरियन कंपनी और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर प्रबल बसु बने हुए हमारे साथ। अब इस कंपनी के कारोबार को समझते हैं। अगर हम प्लीज प्लेट ले आए जिसमें एक्चुअली इस कंपनी का कारोबार आसान शब्दों में आपको समझ में आएगा। ये कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों मुहैया कराने का काम करती है। प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीसेस और लुब्रिकेंट्स हैं और लेदर केमिकल्स बनाती है कंपनी। जो सेवाएं हैं उसमें ट्रैवल एंड टूर्स का है, लॉजिस्टिक्स सेवाएं मुहैया कराती है और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड भी करती है ये कंपनी। मिस्टर बसु, मैं जो आपके लार्जेस्ट सेगमेंट्स है उस पर फोकस करना चाहूंगा ताकि कारोबार को जल्दी समझ सकूं। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, मैं पढ़ रहा था कि आप एक लीडर है एमएस ड्रम्स में और आपकी वेबसाइट कहती है कि आपका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है उस सेगमेंट में। एक तो कितना बड़ा मार्केट है ये एमएस ड्रम्स का और आपका एक्चुअली शेयर कितना बड़ा है उस मार्केट में? ये जो मार्केट है एमएस ड्रम का मार्केट, आज का दिन में ये 12 मिलियन ड्रम का मार्केट है। उसमें हम लोग करीब 4 मिलियन ड्रम प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं। हमारा मार्केट शेयर है अराउंड 35-36%। ओके, तो फिर एमएस ड्रम्स का जो मार्केट है, किस दर से ये मार्केट बढ़ रहा है, किस दर से पाए बढ़ रही है और हाल फिलहाल जो स्लो डाउन आया है उसका किस हद तक इंपैक्ट इस पैकेजिंग कारोबार पर पड़ा है? क्या कुछ इंप्रूवमेंट ऑफ प्लेट देखने को मिला है? नहीं, हालात थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। ये जो मार्केट है इसका मेनली मार्केट इज इन द केमिकल सेगमेंट एंड इन द फ्रूट सेगमेंट। द फ्रूट सेगमेंट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप, फूड क्रॉप। बेसिकली मैंगो पल्प इज एक्सपोर्टेड इन एमएस ड्रम्स, सो मैंगो क्रॉप इज देयर हेवीली अफेक्ट्स दिस मार्केट एंड केमिकल सेगमेंट इज ग्रोइंग। सो ये मार्केट ग्रो कर रहा है करीब 8-9% पर एनम से। ठीक है, so it's a growing market, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। दूसरा सेगमेंट है इंपॉर्टेंट आपका, वो है ग्रीस और लुब्रिकेंट्स का। लार्जेस्ट ग्रीस के प्रोड्यूसर हैं आप इस देश में। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि एशिया में टॉप 10 लार्जेस्ट ग्रीस मैन्युफैक्चरर्स में से एक कंपनी है बामर लॉरी। आप लोग जो शायद उस प्रोडक्ट को देखा हो, बाल्मेरॉल नाम से उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है, ब्रांड किया जाता है। इस प्रोडक्ट के लिए तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स में जो रीसेंट प्राइस फॉल आया है। सर, किस हद तक इंपैक्ट पड़ा है और इधर डिमांड कैसी पैन आउट हो रही है? एक्चुअली ये जो बात सही कहा है, ये जो तेल का प्राइस कम हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर द प्राइसेस वर 55% मोर देन द करंट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। हम जो रिजल्ट्स है, आप अगर उसमें गौर करें तो देखें जे इस साल हमारा रिजल्ट्स काफी अच्छा है। ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स लास्ट ईयर तो इसमें लॉस हो गया था, बट इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ये बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फॉल इन द क्रूड प्राइसेस। क्रूड प्राइसेस फॉल्स डेफिनेटली impacts our profitability, and it's all companies. In fact, if you look in the various oil companies also, everybody has shown a very good result in the first quarter because of the low oil prices. So ये तो definitely हम लोग को positively impact करता है। ये market
it's a huge market. In fact, there is, apart from greases, we are definitely the largest player. We have a good name in the greases market, specialty grease supplier. But in the oil sector also, in the lubricating oil sector, we are trying to grow, and there is a tremendous market, and we have got into the retail segment. So we see a great future of the company. ओके मिस्टर बासु, प्रोडक्ट साइड में तो इंडस्ट्रियल पैकेज और ग्रीस और लुब्रिकेंट्स का ही मेरे को वर्टिकल इंपॉर्टेंट लगे। अब मैं सर्विसेज साइड मूव करना चाहूंगा, जहां पे आपका ट्रैवल और वेकेशन का जो सेगमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म को इस नई सरकार में थ्रस्ट देने की कोशिश है। आप सबको बता दूं, ये कंपनी एंड टू एंड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल, टिकटिंग, टूरिज्म वगैरह का काम करती है। ये जो नई सरकार थ्रस्ट दे रही है, ई टूरिस्ट वीजास की बात करी गई, डोमेस्टिक सर्किट्स डेवलप करने की बात करी गई, टूरिज्म के लिए वो सर्किट डेवलप करना चाहते हैं। क्या कोई फायदा ऑन ग्राउंड विजिबल हुआ है, या इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैवल में कोई इजाफा देखने को मिल रहा है? In fact, this is one of the major segments where we are looking forward to in the years to come. We think this is a thrust area. That's why we have acquired this Vacation Exotica brand. हम लोग देख रहे हैं that अभी थोड़ा सा start हुआ that inbound tourism बढ़ा है, and we are very hopeful that things will become more and more profitable and more. In fact, tourists will be coming and visiting India, and as also the outbound tour has also increased because. तो आप कह रहे हैं हालात इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, आपने जो वेकेशन एक्सोटिक की बात करी, मैं पढ़ रहा था कई सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि बामर लॉरी शायद टूर्स एंड ट्रैवल स्पेस में कोई डोमेस्टिक कंपनी को और भी एक्वायर कर सकता है। वैसे भी इस स्पेस में हमने देखा है कंसोलिडेशन, हाइटेंड M&A एक्टिविटी इस समय हो रही है। क्या कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ के प्लान्स हैं? क्या किसी कंपनी को सिंगल आउट किया है? क्या खरीदारी करने की कोई योजना सर? नहीं, ऐसा तो अभी कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन हम लोग वी आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर सच अपॉर्चुनिटीज, बट फिलहाल ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं है। अच्छा, मैं परसीव कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है, काफी हद तक जो काम है वो सरकार से भी आपको मिलता होगा। सरकारी बुकिंग्स का बामर लॉरिक की जो ट्रैवल एंड टूर वर्टिकल है, कितना एक्सपोजर है सरकार का, कितना कामकाज वहीं से आता है? नहीं, ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्टिकल में आप सही बोला है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही ये है बिजनेस है। इनफैक्ट इन दिस वर्टिकल 80% ऑफ द बुकिंग्स आर फ्रॉम आइदर गवर्नमेंट और द PSUs, एंड amongst that I would say 45% is from government and 35% from PSUs. Balance is from the private sector. So it's a mix, I would say, but definitely the central government business is there, quite a large amount. क्योंकि आपने कहा टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो धंधा है उस पर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या रीच प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश है? ये तो हम लोग को जो वेकेशंस ब्रांड खरीदा इसीलिए टू गो इनटू द रिटेल सेगमेंट, बिकॉज वी आर सेलिंग द टूर पैकेजेस इन द रिटेल कस्टमर्स एंड also to groups. So definitely there's a thrust area. We are opening various preferred sales agents and offices. So naturally we think that this will give us dividends in the years to come. अच्छा, वैसे आपको बता दूं, इस कंपनी का लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया कराने का काम है, तो इनबाउंड आउटबाउंड कार्गो मैनेज करती है। इसके अलावा इस कंपनी के पास 3 कंटेनर फ्रेट स्टेशंस हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्टिकल आपकी स्क्रीन पर वो आ रहा है। किन सेगमेंट से कितनी आय होती है, मुनाफे का किन सेगमेंट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है, उस पर आपको डिटेल में आगे फोकस भी करूंगा। लेकिन सर, ये जो कंपनी है पूरी तरह से, जैसे हम बातचीत भी कर रहे थे, पूरी तरह से नजर आता है एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। आप कैसे मैनेज करेंगे या कैसे करते हैं इस कंपनी को? किस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है? क्या जो डिविजन्स हैं इन्हें सेपरेट CEOs हेड करते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह इस कंपनी को ट्रीट करते हैं, और आप शायद CMD का ऑफिस जो है ब्रॉडर कॉल लेना, कोर्स करेक्शन, वो कामकाज करते हैं? कैसे मैनेज होता है इस तरह का डाइवर्सिफाइड अनरिलेटेड बिजनेस बामर लॉरी का? हम तो विस्तार से बताए, ये जो हमारा है, और आप सही बताया, ये इंडिविजुअल CEOs रन दिस SBOs, दे हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम विद इन द सर्टेन डेलीगेटेड पावर्स, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल 2 डायरेक्टर्स. In fact, there is a director for manufacturing services and there is a director for services businesses. They look after the individual SBOs, and CMD's office monitors that. They have all these SBOs run independently. Only the common point is that treasury is being controlled from the corporate office. ओके, बस साहब बने हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हम फोकस करेंगे।
हमेशा तैयार। See you all at IIJS Mumbai. Bigger store, better stock, best deals, ND Diamond. Better switch to Vito. You can't switch better. Vito modular switches and Vito wires. 50 वर्षों से सुरक्षा और विश्वास वीटो के साथ। वीटो। Trade Nifty just 2,000 rupees per lot margin. Nifty carryover margin at 5% only. Crude oil in 2,000 rupees per lot. Ask our trade. India's leading chain of restaurants, Sankalp Group, is looking for master franchisees. Come, share the success of Sankalp. For more details, log on to www.sankalponline.com. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर। जब भी मैं बात करता ना तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते डॉक्टर। क्या बोला? डॉक्टर के बच्चे मजाक उड़ाते। फ्रूट जूसी जेली दबा के खाओ, रस लीला रचाओ। तबे जब लोहा आग में शोर हथौड़ा मचाए, खींचकर सीमेंट की चादर ईंट दर ईंट इमारत बन जाए। वक्त के साथ चलते चलते वक्त से पहले साया अपना वादा निभाए। साया, रिलेशनशिप्स फॉरएवर। To provide world-class wealth management services, Trade Bulls, your trust, our expertise. हम टायर बनाते हैं ताकि रास्ते हंसते मुस्कुराते गुजरे, खुशियां छिपाए न छिपे, सफर का हर पल बने यादगार। क्योंकि आपकी खुशी में है हमारी खुशी। हमें गर्व है कि हम हैं JD Power कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्टडी में नंबर 1। JK टायर, टोटल कंट्रोल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, पर क्या आप में है वो एक्स्ट्रा पैशन? क्या आप तैयार हैं एक्स्ट्रा हार्डवर्क के लिए? कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। Sonam Group presents CNBC Awards Masterpreneur India Season 3.